नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन में एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर बरसेगा अपार रुपया पैसा। नवरात्रि में धरती पर आएंगी माता रानी, जरूर खा लें यह एक चीज, पूरे साल जमकर बरसेगा पैसा। हर कष्ट दूर करेंगी माता रानी, होगा दुख दरिद्रता और गरीबी का नाश। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो गए हैं और 10 अप्रैल को समाप्त होंगे। चैत्र नवरात्रि का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिन में जो भी भक्त माँ की सच्ची हृदय से और भक्ति भाव से आराधना करते हैं, माँ दुर्गा उनके सारे कष्ट हर लेते हैं और उन्हें सुख शांति समृद्धि का वरदान प्रदान करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास मानी जाती है और इस बार की नवरात्रि बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि इस नवरात्रि में हर दिन कई दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इन दिव्य और दुर्लभ संयोग में माता का व्रत पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्य का फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिन बेहद खास माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने और जरा से प्रसन्न से ही आप माता रानी को अधिक शीघ्र ही प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे नवरात्रि के दौरान आप अगर खा लेंगे तो इससे माता रानी की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। नव दुर्गा आपके सभी कष्ट दुख दरिद्रता का नाश कर देंगे। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में पूरे साल भर पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, अपार रुपया पैसा आएगा। जो व्यक्ति नवरात्रि के दौरान यह एक चीज खा लेता है, नव दुर्गा माँ आशीर्वाद पूरे साल भर उसके ऊपर बनाए रखती हैं और माँ अपने उस भक्त के पूरे साल रक्षा करती हैं। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व में यह एक चीज अवश्य ही खा लेनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व सर्व ऊर्जा की देवी माँ दुर्गा, धन की देवी माँ लक्ष्मी और विघ्न की देवी, विद्या की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में माँ के 9 अलग अलग रूपों का पूजन करते समय माता रानी के हर स्वरूप के हिसाब से उनके पसंदीदा भोजन का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ को प्रत्येक दिन के अनुसार अलग अलग भोग अर्पित करने से माता रानी सभी प्रकार की समस्याओं का नाश कर देती हैं। शास्त्रों में माता रानी को बताया गया कि जो भक्त नवरात्रि के दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूप के हिसाब से उन्हें भोग अर्पित करते हैं और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, खा लेते हैं, नव दुर्गा माँ की कृपा से पूरे साल उसके घर धन की कोई कमी नहीं रहती, अपार रुपया पैसा आता है। पूरे साल भर नव दुर्गा माँ अपने उस भक्त की रक्षा करती हैं और दुख दरिद्रता गरीबी का नाश कर देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय शुद्ध गाय के घी का अत्यधिक, यानी कि उन्हें पहले तो एक दीपक जलाएं और शुद्ध गाय का घी बहुत पसंद है, इसलिए माँ को शुद्ध गाय के घी का पहले दीपक लगाएं, दीपक जलाएं, फिर आप उन्हें भोग लगाएं। यानी कि आप शुद्ध घी ले लें और उससे माँ को भोग लगाएं, माँ का पूजन करें, फिर आरती करें, फिर प्रसाद के रूप में आप इस घी को ग्रहण कर लें, खा लें। ऐसा करने से माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहता है और माँ की कृपा से आपके घर में रक्षा होती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है, आपका धन का भंडार हमेशा भरा रहता है, अपार रुपया पैसा आता है। तो पहले दिन माता शैलपुत्री को घी का भोग लगाना चाहिए। और दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर अत्यधिक पसंद है, इसलिए दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को माता को शक्कर या मिश्री का भोग लगाएं और माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन कर आरती करें और फिर आरती के पश्चात इस शक्कर को प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सहित ग्रहण करें। ऐसा करने से माँ ब्रह्मचारिणी की असीम कृपा पूरे परिवार पर होती है और आयु में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं। दोस्तों, नवदुर्गा माँ का तीसरा स्वरूप है। जी हाँ दोस्तों, नवदुर्गा माँ के तीसरे स्वरूप के दिन चंद्रघंटा का स्वरूप यानी माना जाता है चंद्रघंटा। इस दिन पूजन के दौरान नवरात्रि के तीसरे दिन जब आप माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे तो इस दिन माँ को दूध या फिर दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर का भोग लगानी चाहिए और फिर माँ चंद्रघंटा का पूजन करें, आरती करनी चाहिए। आरती करते समय चंद्रघंटा माँ के सामने घंटा अवश्य बजाएं, क्योंकि माँ
चंद्रघंटा के घंटे की आवाज़ से ही माता रानी की पूजा शत्रुओं का नाश हो जाता है, बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है और बुरे विचार भी नहीं आते हैं। इसलिए पूजन के दौरान घंटा अवश्य ही बजाएं और पूजन के पश्चात पूजन प्रसाद के रूप में आप यह मिठाई अवश्य खा लें या दूध आप ग्रहण करें। ऐसा करने से दुखों से मुक्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से दुश्मन भी शांत हो जाते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा का पूजन किया जाता है। माता कुष्मांडा की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन माता कुष्मांडा को मालपुए और हरे फल जैसे कि इस दिन अंगूर वगैरह भोग लगाएं। आप हरी छोटी इलायची का भी भोग माता रानी को लगा सकते हैं। माँ को भोग लगाने के पश्चात माँ का पूजन कर आरती करें और फिर इसे प्रसाद के रूप में आप यानी कि हरी इलायची और हरे फल आप ग्रहण करें। हालांकि मालपुए जो लोग व्रत रखते हैं वो ना खाएं। इस दिन आप इलायची और अंगूर खा सकते हैं। माँ कुष्मांडा की स्वयं कृपा प्राप्त होगी और बुद्धि का विकास होने के साथ साथ धन की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा की कृपा से यश और आयु में वृद्धि होती है, साथ ही बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। दोस्तों, आज के दिन आप मालपुए के ग्रहण ना करें बल्कि आप इलायची और हरे अंगूर ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का 5वां दिन माता स्कंद माता को समर्पित होता है। माँ स्कंद माता को आप आज के दिन केले का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, यह बहुत ही उत्तम होता है। आज के दिन आप केले का माँ को भोग लगाएं, फिर माँ का पूजन करें, आरती करें, फिर प्रसाद के रूप में यह केला अपने परिवार के साथ खा लें। ऐसा करने से पूरे परिवार पर सुख शांति बनी रहती है, धन की कमी कभी नहीं होती है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अपार रुपया पैसा आता है। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में ये चीज़ें जरूर खाएं। दोस्तों, नवरात्रि का 6ठा दिन माता कात्यायनी का पूजन किया जाता है। माँ कात्यायनी को शहद अत्यधिक प्रिय है। आज के दिन माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए और फिर माँ का पूजन कर माँ की आरती करें। जो भक्त माँ कात्यायनी की पूजा करते समय शहद का भोग लगाकर उसे खा लेते हैं, माँ कात्यायनी का आशीर्वाद पूरे साल बना रहता है। कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होती है, पूरे साल जमकर पैसे बरसते हैं, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, अपार रुपया पैसा आता है। दोस्तों, नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। आज के दिन माता को गुड़ का भोग लगाएं, फिर माँ कालरात्रि का पूजन करें, आरती करें, फिर गुड़ के प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, पूरे परिवार के साथ ग्रहण करें। ऐसा करने से माँ कालरात्रि की कृपा से शोक दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, माँ की कृपा प्राप्त होती है, घर में कभी भी निगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों, नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। आज के दिन आप माँ को पानी वाले नारियल का भोग लगाएं, फिर आरती करें, फिर पूजन के पश्चात इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। ऐसा करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। माँ महादुर्गा यानी कि आपके ऊपर कृपा अपनी सदैव बनाए रखती हैं, जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नवरात्रि का 9वां दिन यानी कि नवमी के दिन सिद्धदात्री माँ की पूजन किया जाता है। आज के दिन माँ को सफ़ेद तिल का भोग लगाया जाता है। सफ़ेद तिल का भोग लगाने से माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और साथ ही साथ माँ की कृपा प्राप्त होती है और माँ की कृपा से अपार रुपये पैसों की बारिश होती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है, गरीबी भूल जाती है, घर का रास्ता मिट जाती है, वर्षों पुरानी गरीबी, रोडपति भी बन जाते हैं करोड़पति। तो दोस्तों, नवरात्रि इस चैत्र नवरात्रि के 9 दिन के अंदर यानी कि अलग अलग वस्तुएं खा लेने से माँ की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में आप ये एक चीज़ जरूर खा लें, माता की कृपा आपके घर में पूरे साल बरसेगी। तो दोस्तों, 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि चलेगी। इनमें से आप अलग अलग वस्तुएं अलग अलग दिन के हिसाब से खा सकते हैं। माँ की कृपा आपके घर में जरूर बरसेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता रानी।